बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मॉडल पेपर्स सॉल्व मॉडल पेपर्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर 2023 में 9th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को, जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक हैं आपके पास। ठीक है, तो पूरा जो सॉल्व पेपर है आपका फिज़िक्स का 9th का और 10th का दोनों को इंशाल्लाह मैं वीडियो में आपके सामने ले आऊँगा। यहाँ हम सिर्फ इस टाइम आए हैं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने। ठीक है, लेकिन उस डिस्कशन से पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि khanzi.weebly.com मेरी वेबसाइट है। ये लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको क्लिक करके मेरी वेबसाइट को ज़रूर चेक करें। ये 3 लाइंस को जब आप चेक करेंगे ये इंटरफेस आएगा आपके पास। लिंक को क्लिक करने के बाद इन 3 लाइंस को क्लिक करेंगे तो ये जी के एजुकेशंस का जो टैब है, इसके साथ ये छोटा सा एरो है मोबाइल व्यू में। इन एरोज़ को क्लिक करें, इनके अंदर मुख्तलिफ टैब्स होंगे आपके पास। और जी के एजुकेशंस का जो टैब है इसके अंदर इतना कंटेंट आपके लिए मौजूद है और सबसे बड़ी बात कि सीक्वेंस कंटेंट, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट, हर चीज़ आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए मौजूद है। तो उसको ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको इसमें सॉल्व पेपर्स, टारगेट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ठीक है, पास्ट पेपर्स 2020, MCQs, आदम जी के पेपर्स, प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर्स, इनका सॉल्व पेपर्स, हज़ारों चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सीक्वेंस्ड एक पेज पर, तो इससे बहुत ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपका। तो इसको ज़रूर विज़िट करें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आई थिंक पहला न्यूमेरिकल है। ठीक है, व्हाट इज़ द मास ऑफ अ solid iron wrecking ball of radius 18 centimeter if the density of iron is 7.8 gram per centimeter cube। लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सही तरीका ये है कि पहले आप ये चीज़ देखें कि आपको बताई क्या चीज़ गई है, क्या क्या चीज़ बताई गई है। उसके बाद जो है ये देखें कि क्या क्या चीज़ पूछी गई है। फिर ये देखें कि जो चीज़ पूछी गई है उसको हम उन चीज़ों से जो बताया गया है किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपके पास जो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास आपको जो है रेडियस बताया गया है और डेंसिटी बताई गई है। ठीक है, तो डेंसिटी आपके पास है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस आपके पास 18 सेंटीमीटर है। दोनों SI यूनिट में नहीं है, इनको SI यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 7.8 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो 1000 को हम जो है वो पावर में लिख लेंगे, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह रेडियस को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह? क्योंकि इसको हमें 100 से डिवाइड करना होगा, तो 100 से डिवाइड करें या 10⁻² से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। 100 से डिवाइड करने के बाद आपके पास मीटर में ये वैल्यू आ जाएगी 0.18 मीटर। तो अब डेंसिटी आपके पास है 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और रेडियस आपके पास है 0.18 मीटर। रिक्वायर जो आपसे है मास है। ठीक है, तो मास मालूम करने के लिए हमें पहले डेंसिटी के साथ वॉल्यूम मालूम करना होगा। वॉल्यूम जो है किसी भी बॉल का मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है V = 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 है, वो हम फिट कर देंगे और रेडियस हमारे पास 0.18 है, वो हम फिट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको आप आराम से कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर भी इसमें इस्तेमाल हो तो आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा 0.024 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको ज़्यादा मैं कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप खुद कर सकते हैं। अब हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ऊपर हमें डेंसिटी दी गई थी। ठीक है, मास मालूम करने के लिए हम M = रॉ इंटू वॉल्यूम फार्मूला जो है वो फिट करेंगे। हमारे पास डेंसिटी 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है और वॉल्यूम हमारे पास 0.024 है। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर से भी आराम से हो सकता है। आप इसको 7.8 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें और फिर उसके बाद 0.024 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आई थिंक आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इसमें मास आपके पास 187.2 kg आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर सेकेंड
ये आप समझ लें इसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आगे इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल आएगी। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है एट रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन जो कि नेगेटिव है, कम हो रही है, यानी डेक्लरेट हो रही है, तो डेक्लरेशन आएगी। डेक्लरेशन के साथ फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पर आ रही है मीन्स फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है वो 0 होगी। अब आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपके पास आ गई चूंकि रिटार्डेशन है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई 0। जो वैल्यूज़ आपके पास हैं उसके मुताबिक आपको डिस्टेंस मालूम करना है, तो यहाँ आपके पास जो फार्मूला लगेगा वो इक्वेशन लगेगी आपके पास 2as इजिकल टू vf² माइनस vi²। एक्सेलरेशन आपके पास है, vf आपके पास है, vi आपके पास है, s आपने मालूम करना है। a की वैल्यू आप -6 जो कि रिटार्डेशन थी लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 30 है। इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा, और 2 - 6 से मल्टीप्लाई होने के पास -12s आ जाएगा। ठीक है, अब -12 को आप इस साइड ले आएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दोनों जगह चूंकि माइनस साइन है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी प्लस हो जाएगा, तो s आपके पास आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 12। और जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि डिस्टेंस है, यानी इतना डिस्टेंस कवर करके वो रेस्ट पे आएगी, और वो है 75 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, एक गार्डनर है जो घास घिसने वाला जो है चला रहा है विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। 80 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और एंगल वहां पे बन रहा है 40 डिग्री का ग्राउंड से। ठीक है, तो अब हमने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मालूम करना है, वर्टिकल कंपोनेंट भी मालूम करना है। तो डाटा में हमारे पास आ गई फोर्स 80 न्यूटन और थीटा आ गया, एंगल आ गया 40 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। रिक्वायर हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx और वर्टिकल कंपोनेंट fy। तो fx मालूम करने का फार्मूला जो है वो है f cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने का फार्मूला है f sin थीटा। थीटा हमारे पास मौजूद है, फोर्स हमारे पास मौजूद है, कॉस और साइन हम फिट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो fx हमारे पास निकलेगा f cos थीटा, फोर्स आपके पास है 80, cos 40 आपके पास आएगा 0.766। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये 300 आई थिंक बाय मिस्टेक लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों जगह। ठीक है, क्योंकि cos 40 आपके पास 0.76 ही आएगा, sin 40 आपके पास 0.64 आएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 80 से तो 51.36 आएगा, और ये भी मल्टीप्लाई होगा 80 से, तो यहाँ 61। इसको हम करके भी देख लेते हैं बेशक। ठीक है, तो आप ये देखें 40 है, 40 का cos आपके पास आ रहा है 0.766, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर है 61.28 न्यूटन, यही इसका आंसर है। तो यहाँ ये 300 बाय मिस्टेक है, ये 80 है। ठीक है, दूसरा भी हम कर लेते हैं 0.642। ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं साइन निकाला हमने इसका। ठीक है, सॉरी 40 का साइन, 40 का हमने निकाला साइन। ठीक है, और इसका हमने मल्टीप्लाई किया 80 से, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 51.42। मीन्स यहाँ पे 300 नहीं आना चाहिए, बाय मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका आप 80 कर लीजिएगा इस दोनों जगह। ठीक है, तो यह आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, how much force is needed to pull a spring to a distance of 30 centimeter? The spring constant is 15 Newton meter. हमें फोर्स मालूम करनी है, डिस्टेंस हमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, जो कि एक्सटेंशन है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है 15 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो डाटा में आपके पास आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट 15 न्यूटन मीटर। ठीक है, एक्सटेंशन आपके पास आ गई 30 सेंटीमीटर। इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर आएंगे, यानी
हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पूछा हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू पुल, इसको फोर्स कितनी चाहिए होगी पुल करने के लिए। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के पास साथ जो हमारे पास फार्मूला है फोर्स का वो है F इजिकल टू के एक्स। ठीक है, जहाँ K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और X जो है वो एक्सटेंशन है। ठीक है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 4.5 न्यूटन। ठीक है, यही आपका जो है वो आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, न्यूमेरिकल आपका डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हमजा एंड अहमद स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अपार्ट। द मास ऑफ हमजा इज 60 किलोग्राम एंड दैट ऑफ अहमद इज 70 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आगे दी हुई है, लेकिन ये याद रखें ये ज़रूरी नहीं कि इम्तहान में ये चीज़ दी हो, तो लिहाजा ये आपको याद होनी चाहिए। अब आपको 2-3 चीज़ें बताई गई हैं, हमजा का मास बताया गया है, अहमद का मास बताया गया है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 50 मीटर बताया गया। चौथी चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दरमियान मालूम करनी है। फार्मूला आपके पास उसका है F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो r दोनों के बीच का डिस्टेंस है, रेडियस का डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ हम बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, m1 आपके पास है 60, ठीक है ये आ गया 60, m2 है आपके पास 70 और g आपके पास g की वैल्यू ये आ रही है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -11 डिवाइडेड बाय 50 स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आपके पास ये नीचे ये आएगा, मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, इसमें 2 ज़ीरो हैं, 50 इंटू 50 है, एक ज़ीरो 7 के ज़ीरो से कट गया, एक ज़ीरो 6 के ज़ीरो से कट गया, तो आपके पास ऊपर जो बचेगा 6.67, इसको हटा के मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो हम इसी को कर लेते हैं, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स। ठीक है, डिवाइड हम इसको करेंगे 5 इंटू 5 5 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये आ गया आपके पास 11.20। ठीक है, 11.20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -11, एक पॉइंट हम इधर कर देंगे तो यहाँ का एक माइनस कम हो जाएगा, 1.12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -10 न्यूटन, ये आपके पास फोर्स आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये लास्ट आपका आई थिंक न्यूमेरिकल है। ठीक है, कंटेनर होल्ड्स 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 150,000 pascal. If the volume changed to 10 meter cube by decreasing load on the piston, what will the pressure of the gas become? Assume that its pressure temperature remains constant. टेम्परेचर को यहाँ कांस्टेंट रखना ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ के लिए। ठीक है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर जो है वो एक हो। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका टेम्परेचर भी जो है वो एक हो। तो इनिशियल वॉल्यूम आपके पास है V1 30 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम आपके पास है V2 10 मीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर आपके पास से 150,000 पास्कल, फाइनल प्रेशर आपने मालूम करना है। फार्मूला इसका यही है कि P1 और V1 का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा P2 और V2 के प्रोडक्ट के, यानी दोनों का इनिशियल प्रोडक्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें मालूम करना है P2, हम P2 को अलग कर लेंगे, V2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो P1 हमारे पास है प्रेशर 150,000, V1 30 है मल्टीप्लाई बाय 30, V2 10 है डिवाइडेड बाय 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 450,000 पास्कल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस मीन्स के फाइनल प्रेशर जो है वो 450,000 पास्कल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 450 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 पास्कल करके भी लिख सकते हैं। तो ये था न्यूमेरिकल्स 9th क्लास मॉडल पेपर 2023 के। पूरा पेपर भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।